आपसे पिछली बार पटना में 5 मई 2022 को मेरी मुलाकात हुई थी। तब मैंने जन सुराज अभियान की शुरुआत की घोषणा की थी। उसके 3 उद्देश्यों की चर्चा करी थी। आज उसके करीब 2.5 वर्ष हो गए और उसका एक महत्वपूर्ण पड़ाव 2 अक्टूबर 2024 को पूरा होने जा रहा है। यात्रा के 3 उद्देश्य बताए गए थे। यात्रा में हम लोगों ने कहा था, पहला उद्देश्य ये है कि बिहार के गांव-गांव जाकर लोगों को ये बताना, समझाना कि किस तरह से वो अपने और अपने बच्चों की जिंदगी को सुधार सकते हैं। दूसरा ये उद्देश्य था कि लोगों को मजबूरी में जानते बूझते हुए भी गलत व्यक्ति को, गलत दल को वोट न करना पड़े, विकल्प के अभाव में वोट न करना पड़े, इसके लिए लोगों की मदद से एक नया दल, एक नया विकल्प बनाना। और तीसरा उद्देश्य ये था कि बिहार के विकास के लिए अगले 10 वर्ष में बिहार देश के 10 अग्रणी राज्यों में शामिल हो, इसका ब्लूप्रिंट बनाना और बिहार के 8,500 पंचायतों का अलग अलग योजना बनाकर जनता के सामने रखना कि हर पंचायत की क्या समस्या है और उस पंचायत को अगले 10 वर्ष में विकसित बनाने के लिए क्या कुछ प्रयास किया जा सकता है। हर पंचायत में 800 से 1200 नए रोजगार के अवसर कैसे पैदा किए जाएंगे, हर पंचायत में बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था को कैसे सुधारा जाएगा और हर पंचायत में खेती को कमाने वाला खेती कैसे बनाया जाएगा। ये 3 उद्देश्यों से हम लोगों ने ये प्रयास शुरू किया था। 2 अक्टूबर 2022 को मैंने गांधी आश्रम भितिहरवा पश्चिम चंपारण से चलना शुरू किया है और यात्रा के दौरान ये भी आपको बताया, ये ऐसी यात्रा है जिसका किलोमीटर निश्चित नहीं है, इसका दिन निश्चित नहीं है, इसका लक्ष्य निश्चित है कि पूरे बिहार में पैदल चल के जहाँ तक हो सके गांव-गांव जाकर इन 3 उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक सकारात्मक और ईमानदार प्रयास किया जाए। अभी तक मैं करीब 60% बिहार ही घूम पाया हूँ। तो पहली सूचना आपको ये देनी है कि यात्रा अगले 1-1.5-2 वर्षों तक जैसे पहले चल रही थी वैसे ही आगे चलती रहेगी। यात्रा नहीं रुकने वाली है। दूसरा उद्देश्य जो इसका दल बनाने का था, उसकी परिणति 2 अक्टूबर को हो रही है। 2 अक्टूबर को दल बन रहा है, लेकिन यात्रा 2 अक्टूबर के बाद भी, अभी मैं सुपौल अररिया में हूँ, वो आगे चलता रहूंगा, चाहे उसके लिए 1 वर्ष लगे या 2 वर्ष लगे, यात्रा में कोई रुकावट नहीं आएगी। दूसरे उद्देश्य को लेकर आपको ये सूचित करना चाहते हैं, अभी तक के प्रयासों के आधार पर उसके परिणाम स्वरूप 2 अक्टूबर को बिहार में एक नए दल, नए विकल्प के तौर पर जन सुराज एक नया राजनीतिक दल आपको देखने को मिलेगा। 2 अक्टूबर को आपको ये भी पता चलेगा कि इस दल का नेतृत्व किन लोगों के हाथ में होगा। 2 अक्टूबर को इस दल के नाम की, इसके संविधान की और इसके नेतृत्व की घोषणा जन सुराज से जुड़े हुए हजारों कार्यकर्ताओं, साथियों, इसके बनाने वालों के सामने, मीडिया बंधुओं के सामने इसकी घोषणा की जाएगी। और जैसा कि मैंने पहले बताया था, जन सुराज दल जब बन रहा है तो न मैं उसका नेता था, न मुझे उसका नेता बनना है। गांव-गांव में घूमकर जिन लोगों से हम मिले हैं, समाज को मथ कर जिन लोगों को निकाला है, एक प्रयास किया है कि बिहार के सामने ऐसे लोगों का नेतृत्व किया जाए जिसमें प्रशांत किशोर से जो आदमी बेहतर है, जिसकी काबिलियत, जिसका जज्बा, जिसका चरित्र, जिसकी ईमानदारी, जिसके अंदर बिहार को सुधारने का मादा, हर उस व्यक्ति में जिसमें प्रशांत किशोर से ज्यादा है, वो आपको इसके नेतृत्व में दिखेगा। तो 2 दिन और अगर आप इंतजार करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 2 अक्टूबर को जन सुराज की लीडरशिप काउंसिल में किन लोगों का चयन हुआ और साथ ही पार्टी के अध्यक्ष की घोषणा भी 2 तारीख को की जाएगी। जो मैंने विकास की योजना जारी करने की बात कही है, हर पंचायत की योजना जारी करने की बात कही है, वो इसका तीसरा पड़ाव है। उस काम को फरवरी-मार्च तक पूरा कर लिया जाएगा और पटना के गांधी मैदान से आपके सामने, आपके माध्यम से जनता के सामने, बिहार की जनता के सामने बिहार के अगले 10 साल के विकास का, बिहार के हर पंचायत के विकास का मॉडल और पूरा खाका यहाँ पर रखा जाएगा, जिसमें हम सिर्फ आपको ये नहीं बताएंगे कि बिहार से पलायन रुक जाएगा, आपको ये भी बताया जाएगा कि वो पलायन को कैसे रोका जा सकता है, ताकि उस योजना को आप पढ़ें, उसको देखें, उस पर चर्चा करें, उस पर सवाल उठाएं
और अगर आपको उस योजना में विश्वसनीयता दिखे तभी उसको आप अपनाएं। तो ये फरवरी के अंत या मार्च के पहले हफ्ते में पटना गांधी मैदान में जन स्वराज का बिहार को सुधारने का जो प्रयास है, जो अभियान है, जो योजना है, जिसको बनाने में गांव से जो हम लोगों ने जानकारी इकट्ठा की, उसके साथ साथ आपके जानकारी के लिए बता दूं कि देश के करीब करीब देश विदेश में 200 से ज्यादा बड़े बड़े विशेषज्ञ, जिनमें से ज्यादातर लोगों का नाता बिहार से है, वो चाहे अमेरिका में है, ऑस्ट्रेलिया में है, इंग्लैंड में है या देश के अन्य हिस्सों में है, ऐसे 200 से ज्यादा लोगों ने बिहार में होने वाले इस प्रयास में अपना योगदान देना स्वीकार किया है और इस विजन डॉक्यूमेंट को, बिहार की योजना को बनाने में उन्होंने अपना योगदान दिया है। तो आपकी उत्सुकता के लिए 3 बातें फिर से समराइज कर देता हूँ। प्रशांत किशोर की 2 साल से चलने वाली पदयात्रा पहले की माफिक ही वापस वैसे ही चलती रहेगी। सुपौल और अररिया में मैं हूँ और आगे वहाँ से किशनगंज जाऊंगा, उसके बाद कटिहार, फिर पूर्णिया, फिर भागलपुर, मुंगेर, जमुई होते हुए दक्षिण बिहार के इलाके को कवर किया जाएगा। दूसरी घोषणा ये है कि 2 अक्टूबर को जन स्वराज विधिवत तौर पर, औपचारिक तौर पर एक राजनीतिक दल के तौर पर उसकी घोषणा की जाएगी। 2 तारीख को दल के नेता, संविधान और नेतृत्व की भी घोषणा की जाएगी। उनसे आपको मुखातिब भी कराया जाएगा ताकि आप उनसे सवाल कर सके, उनकी पृष्ठभूमि की जांच कर सके और अगर उसमें कोई गलती व्यक्ति आ जाए तो बिल्कुल उस पर टीका टिप्पणी भी करें और हमसे सवाल भी उठाएं। और तीसरा जो मैंने आपको बताया कि जब दल बन जाएगा, 6 महीने अभी हमको और लगेंगे, तो बिहार के विकास का जितने लोग सवाल उठा रहे हैं कि प्रशांत किशोर कह रहे हैं, जन स्वराज वाले कह रहे हैं कि 1 साल में पलायन रोक देंगे, तो 1 साल में पलायन के रोकने का पूरा खाका बिहार की जनता के सामने रखा जाएगा कि उस पलायन को कैसे रोका जाएगा। अगर जन स्वराज में हम लोग कह रहे हैं कि 15 साल से कम उम्र के हर बच्चे के लिए अगले 5 से 7 वर्षों में विश्व स्तरीय शिक्षा की व्यवस्था बनाई जाएगी, बिहार को फिर से ज्ञान की भूमि के तौर पर स्थापित किया जाएगा, तो उसका पूरा योजना बनाकर आपके सामने जारी करेंगे।